अच्छा, तो ये जेड स्टेनिंग है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले हम उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद इन चीज़ों पे आएंगे। पहले मोन्टोक्स टेस्ट जो ऑस्पी में लिखा हुआ भी आता है कि व्हाट इज़ मोन्टोक्स टेस्ट, ये मोन्टोक्स ही है ये? अच्छा, ये जेड है, तो उसको हम करेंगे। तो मोन्टोक्स टेस्ट क्या होता है ये पहले बताओ यार। मोन्टोक्स टेस्ट एक्चुअली में एक पहले से ना प्रिपेयर्ड सोल्यूशन आता है, बेसिकली वो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन का होता है। हाँ ठीक है, उस प्रोटीन को हम PPD भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि एक्चुअली एक ये हमारे पास सिरिंज पड़ी है इंसुलिन की, इसके अंदर 5 ml हमारे पास वो पड़ा है, 0.5 ml ना? नहीं, एक सिरिंज नहीं है वो, बेसिकली एक वायल आती है जिसके अंदर पहले से ट्यूबरकुलिन प्रोटीन का 0.5 ml प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है। ठीक है, वो 0.5 ml है। हाँ ठीक है। 0.5 ml में से आप इंसुलिन वाली सिरिंज होती है ना, उसमें से 0.1 ले लेते हो। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन वाली सिरिंज में लेंगे वायल से? हाँ, सही है। ठीक है, 0.1 आपने ले लिया। अब वो 0.1 आप क्या करोगे, जो आपके पास सस्पेक्टेड पेशेंट आया है, जो हमें लग रहा है कि टीबी वाला है, जी, आप क्या करोगे, आप उसके फ्लेक्सर सरफेस एक्सटेंसर पर नहीं जाना। इसकी रीज़न पता है वैसे? क्योंकि फ्लेक्सर ये एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, टच हो जाती है किसी चीज़ को। अच्छा ठीक है हाँ सही है, इधर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप रेस भी इजीली कर लो। हाँ ठीक है। ये तो इसको टीबी पेशेंट की साइड पे हम क्या करेंगे फिर? आप इसको यूँ रेस करके, ठीक है, आप इसको इंटरडर्मली इंजेक्ट करोगे इंसुलिन सिरिंज से 0.1 ml को, और उसके बाद आप इसको। और ट्यूबरकुलिन वो प्रोटीन है जो माइकोबैक्टीरियम की अपनी प्रोटीन है, जो भी हम इससे खुद इंजेक्ट कर रहे हैं। चेक करना है कि क्या आपकी बॉडी के अंदर है या नहीं है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम मतलब एसिड फास्ट बेसिलस आपकी बॉडी में है ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हुआ तो इधर भागे। अच्छा वो चलो बाद में करते हैं, ठीक है? नहीं है। अच्छा ठीक है, वो करते हैं अभी। वो क्यों कर रहे हैं? अब ये कर लिया हमने, या सिरिंज डाल दी इंसुलिन, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब ये होगा कि इसमें से ना आपने अब चूँकि आपके पास अब वो आपने जब इंजेक्ट किया ना, तो अब वहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होगी आपकी बॉडी में पहले, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया का हमने प्रोटीन इंजेक्ट किया तो सारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, माइक्रोफेजेस सब कुछ आएंगे, लड़ेंगे। जब वो यहाँ पे सर्कुलर आपने ना उस टाइम पे ये करना होता है, उसको मार्कर से ना जो एरिया है उसको मार करके डेट लिख दी, वो भी हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, अगर 48 से 72 आवर्स के लिए उसको आपने छोड़ देना है। 48-72 आवर्स के बाद अगर उसमें इंडेंट्स आना शुरू हो गए, यानी वो छाले उगने लग गया, वो छाले टाइप बन गया, यहाँ पर ही ना एक वो बम्प सा बम बन जाएगा, जिसको इंड्यूरेशन कहते हैं। अच्छा वो बन गया कहते हैं, और वो 0.1 से 10 मिलीमीटर का होता है। तो फिर उसकी बेस पे आगे आप डिवाइड कर देते हैं। अगर 0.1 से 0.5 तक है तो टेस्ट आपका नेगेटिव है, विद कितना इंड्यूरेशन है वो बताना है, रेडनेस विद इंड्यूरेशन। और अगर पॉजिटिव है तो फिर आपने रेडनेस विद इंड्यूरेशन ग्रेटर देन 0.5। ये थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना, ये जो भी दो अपने पॉइंट्स बताए थोड़ा। देखो, इस जगह के ऊपर रेडनेस भी आएगी, हाँ, या इंड्यूरेशन आएगी या नहीं आएगी, रेडनेस आएगी। अच्छा, रेडनेस तो आएगी। ठीक है, एक केस में हमने देखा रेडनेस सही है, बम्प नहीं आया, लेकिन वो भी नेगेटिव। अच्छा, एक रेडनेस सही है लेकिन बम्प नहीं आया, वो नेगेटिव है, 0 mm लिख के उसको फेंक देंगे साइड पे। अब दूसरा केस बताओ इसमें। उसके बाद रेडनेस है, ठीक है, विद बम्प आ गया ग्रेटर देन 0.5, मतलब 0.6 ठीक है, ग्रेटर देन 0.5 mm आ गई बम्प, और वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव यानी उसको वो टीबी का पेशेंट है। और अब 0.5 mm से कम है, 0.4 mm बम्प आया, फिर बस ये 3 केसेस हैं। और क्या मोन्टोक्स टेस्ट में? बस यही है, और कुछ? एक मिनट। अच्छा, जेड स्टेनिंग में इसका प्रिंसिपल वैक्सीज और माइकोलिक एसिड है। माइकोलिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से, यानी लिपिड ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ग्राम स्टेनिंग नहीं दे पाता, ग्राम स्टेनिंग अंदर नहीं करती, और ये जेड स्टेनिंग का वो करता है। अभी हम डिटेल में जाएंगे। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर इसमें सारा लिखा हुआ है, ये सारा ऐसा प्रोसीजर आ गया है। एक मिनट, ये सारा ऐसे प्रोसीजर है। स्पूटम प्राइमरी स्टेन ये आ गया, 5 मिनट। मॉर्डेंट यानी फिक्सर हीट कर दिए जब तक वेपर बने, वॉश के डीकलराइजर ये 2 यूज़ किए हैं, ये इतने मिनट के लिए। फिर वॉश के काउंटर स्टेन मिथाइल मुर्गी ग्रीन दिए, ये वॉश किया, इमल्शन ऑयल और माइक्रोस्कोपी। हाँ, माइक्रोस्कोपी के बाद ये क्या हमें पता लगा, ये अभी वो क्या कहते हो प्रिपेयर केस में, अब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब ऑब्जर्व कैसे करोगे, बेसिकली जो स्लाइड होती है ना, स्लाइड का जो सेंटर होता है ना, हाँ, वो एक्चुअली ग्रेडेड होता है, मतलब ग्रिड्स बनी होती हैं उसमें, ठीक है, लाइंस होती हैं। अब उन लाइंस में ना आप मतलब वो बेसिकली 100 फील्ड्स होती है, मतलब अगर एक ग्रिड है ना, एक बॉक्स है, आप उसको 1 कंसिडर कर रहे हो, अगले को 2, 3 से टोटल 100 बॉक्सेस कंसिडर कर लो, ठीक है। अब एक बॉक्स अगर आपने एक फील्ड बोले ना, अब एक बॉक्स के अंदर बड़ा जो एक ग्रिड बना हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आपको कितने नजर आएंगे, एसिड फास्ट बेसिलस, AFB का मतलब है एसिड फास्ट बेसिलस, उसकी बेस पे हम इसको यूँ ग्रेड देंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रिड बना हुआ है, ये स्मीयर बना हुआ है, इस पे एस पैटर्न में हम ग्रिड्स देखेंगे। अब उसमें ऑब्जर्व
जब हम स्लाइड की मूवमेंट करते हैं ना माइक्रोस्कोप पे, उसको हम एस पैटर्न में करेंगे, मतलब कि पहले इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इधर। ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एस पैटर्न में देखेंगे अगर कोई भी हमें एसिड फास्ट बेसिलाई ना नजर आए 100 फील्ड में नेगेटिव 0। इसी तरीके से हम 100 में देखेंगे अगर हमें 8 से 9 नजर आए तब हम एक्चुअल नंबर लिख देंगे कितने नजर आए। 100 फील्ड्स के अंदर अगर आपको 1 से 9 नजर आए और पूरी 100 फील्ड्स के अंदर अगर 95 नजर आए एसिड फास्ट बेसिलाई तो 1+, क्योंकि अगर इस फिगर के अंदर कोई भी नजर आया ना एसिड फास्ट बेसिलाई तो 1+ लिखिए। अब ये एक्सप्लेन करो। ये अब लिखा हुआ है कि 1 to 10 AFP पर फील्ड, मतलब कि एक फील्ड के अंदर आपको 1 से 10 के दरमियान में नजर आ रहे हैं, अगली में भी 1 से 10 के दरमियान में नजर आ रहे हैं, फिर उससे अगली में भी। और अगर इस तरफ 50 फील्ड हमने देख ली हैं और हर फील्ड के अंदर हमें 8 से 10 के करीब नजर आ रहे हैं तब हम 2+ लिख के साइड में कर देंगे। हाँ, 2+ से पूरी इसको देखने की जरूरत नहीं है बस। और अगर हमें 10 से कम फील्ड 10 से ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो 20 दे के बस 3+। 10 से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हर फील्ड में और इस तरह की 20 फील्ड होंगे तो हम 3+ करके ख़त्म कर देंगे। ये टिपिकल ये ऑस्पी में आता है कि कौन से हैं और ये कौन से हैं। और इसमें ये हमारे पास इसका ब्लू बैकग्राउंड आएगा क्योंकि हमने मिथाइलिन ब्लू डाला है और AFB रेड आएंगे। चलो ये तो प्रिंसिपल से कवर अप हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्योंकि टाइम कम है तो थोड़ा सा इसको यही करना है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। जितना मैम ने लिखा था वो पैटर्न फॉलो होना है और ये कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है वो लिखनी है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है कि माइकोबैक्टीरिया जो है, एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिटेन करता है डाई को उसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई कहेंगे। एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरिया, या ये वो कह रहे हैं कि एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द स्फीयर एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरिया जो रिटेन करता है उसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई कहेंगे। माइकोबैक्टीरिया जो रिटेन करते हैं माइकोबैक्टीरिया को एसिड फास्ट बेसिलस कहेंगे। हाँ ना, वही ना, मुझे ज़रा उल्टा मतलब समझ आ रहा था। ठीक है ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई जो रिटेन करता है वो ये है। पैटर्न ये बता दिए, एसिड फास्ट ऐसे नज़र आएंगे और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के लिए ये यूज़ करेंगे, इसके लिए भी ये यूज़ करेंगे। ये पैटर्न आ गया। और इसमें ऑस्पी के जो क्वेश्चंस हैं, ऑस्पी के क्वेश्चंस मैम ने क्या बताए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द माइकोबैक्टीरिया थे, टिपिकल एटिपिकल ये पूछते हैं। और मैम ने क्या बताया था, पूरा एक ऑस्पी स्टेशन है लोवेंस्टन, जेंसन, एगार पे, जो ये किस पेज नंबर पे, 55 पेज नंबर पे ये मैंने लिखा हुआ है। प्रॉफ में इजी हो जाएगा इस तरह यार। पेज नंबर 55 पे है एसिड फास्ट बेसिस एगर, ये इसके ऊपर पूरा ऑस्पी स्टेशन बना हुआ है और ये पूरा ऑस्पी स्टेशन इसमें बना हुआ है। और इसमें ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉलोनीज प्रेजेंट इन दिस। तो मॉर्फोलॉजी हमने मैम ने क्या बताया, क्या लिखना है, ड्राई रेज्ड रिंकल अपीयरेंस है। और याद रखना है कि मोनटॉक्स जो ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि देखने के बाद ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये हम नहीं कुछ कह सकते। स्क्रीन टेस्ट है क्योंकि इसमें रेडनेस हुई है और बम्प अगर नहीं आया तो ये नेगेटिव है, 0 mm मैयर होगा। और इस पर यह है कि अगर मोनटॉक्स पॉजिटिव है और उसको टीबी नहीं है बट नॉट टीबी, वाई, कि ऐसा क्यों है कि एक बंदा मोनटॉक्स पॉजिटिव आ रहा है और टीबी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसको BCG वैक्सीन लगी हुई विद इम्यूनाइजेशन। और इसी तरीके से उसको अगर इन्फेक्शन है और टीबी यानी उसका पॉजिटिव है और रिजल्ट उसका सही नहीं आ रहा, फॉल्स नेगेटिव है, एक सिनेरियो वो इसलिए क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कंप्रेस होता है या रीसेंट फेज़ होता है इन्फेक्शन का, रिसेंटली अभी इन्फेक्शन फेज़ में होता है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं। और इन ड्यूरेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मोनटॉक्स वाला भी हो गया, पूरा ऑस्पी स्टेशन इस पर आया हुआ है, वेस्टर्न चांस और इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉलोनीज ये पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि टाइप्स ऑफ द माइकोबैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलाई, बेसिलाई का मतलब रॉड शेप है और ये दोनों का डिफरेंस है। ग्राम स्टेनिंग, बेसिस ऑफ स्टेनिंग पे हम ग्राम करते हैं, ZN करते हैं, ग्राम में पॉजिटिव नेगेटिव एसिड, ये ग्राम स्टेनिंग की चीज़ें हैं, ये इसकी हैं, दोनों में फ़र्क है। इसमें हमारा प्रिंसिपल में क्या आता है, पेप्टिडोग्लाइन ये, और इसमें ये आता है प्राइमरी स्टेन, इसमें क्रिस्टल वॉलेट था, इसमें कार्बन फिसिन था। टाइमिंग याद रखने हैं। मॉडर्न फिक्सर इसमें आयोडीन था, इसमें हीट था। डी कलराइजर इसमें अल्कोहल था, इसमें ये यूज़ हो रहा है। और काउंटर स्टेन इसमें यूज़ हो रहा है, दोनों में फ़र्क है। तो ये हमारा इधर ZN स्टेनिंग जो है वो थॉरली तो सही से नहीं कवर हो पाया, टाइम कम था, लेकिन थोड़ा बहुत जितना कवर हो सकता था उतना हमने इसको कवर कर लिया विद ऑस्पी क्वेश्चंस। और ऑस्पी क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए। एंड में इसके 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।